तो इस तरह से देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कहने मतलब हुआ कि फसल उत्पादन और प्रबंधन में हम उन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें कि फसल का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, फसल उत्पादन में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी करेंगे। खेत तैयार हो जाएगा तो उसके लिए अच्छे किस्म के बीज का चाहिए, अच्छे किस्म का बीज मिलेगा तो हम उसकी बुआई करेंगे। उसमें तरह तरह के रोग लगेंगे तो उन रोगों से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड कीटनाशक या खरपतवार नाशक का किस तरह से उपयोग करें। और जो है उन सब को योग करने के बाद फसल तैयार हो जाएगी तो तैयार फसल की कटाई करते हैं। कटाई के बाद क्या करते हैं, उसके बीज से बीजों को अलग किया जाता है, उसके डंठल से। फसल तैयार हो जाएगी। फसल तैयार होने के बाद क्या होता है, उसका उचित ढंग से प्रबंधन भी आवश्यक होता है। उसका उचित ढंग से प्रबंधन भी जरूरी होता है कि नहीं, कि जिससे कि वह वर्ष भर सुरक्षित रखी जा सके। तो फूड इज़ द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग। भोजन जो होता है सभी जीवों की प्राथमिक आवश्यकता है। हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको भोजन, वस्त्र और मकान 3 चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन भोजन आपकी पहली आवश्यकता होगी। वस्त्र और मकान ये आपके गौण आवश्यकताएं हैं। सबसे प्रमुख आवश्यकता आपकी भोजन है। आपको भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। तो टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम फसल उत्पादन करते हैं। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि पौधे कच्चे पदार्थ का उपयोग करके, जैसे कच्चे पदार्थ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है। तो जैसे आप भोजन बनाते हो तो अब आपके घर में एक रसोई घर होता है। उस रसोई घर में किचन होता है, चूल्हा होता है, जिसमें उस चूल्हे पर आप कढ़ाई में जो है जिस भोजन को बनाना होगा रख कर पकाते हो गैस पर। इस तरह भोजन का निर्माण होगा। तो आपके घर में तो केवल एक रसोई घर है, आपके मकान में केवल एक रसोई घर है, लेकिन पेड़ पौधों का जो रसोई घर है उनकी पत्तियां हैं। पेड़ पौधों में रसोई घर क्या है, उनकी। तो एक पौधे में हजारों पत्तियां होती हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एक पौधे में हजारों रसोई घर होते हैं। एक पौधे में हजारों, जितनी पत्तियां हैं उतने रसोई घर हैं। रसोई घर में एक दरवाज़ा होता है, क्या होता है, जिससे कि आप अंदर आ जा सके, कच्चे पदार्थ को अंदर पहुंचा सको चूल्हे तक ना। तो इसी तरह से पत्तियों में भी एक द्वार होता है, एक दरवाज़ा होता है। उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कच्चा पदार्थ है वह अंदर भेजा जाएगा पत्तियों रूपी रसोई घर में। अब आप पूछोगे कि उनके रसोई घर में उनका रसोई घर तो पत्तियां हैं, पौधों का रसोई घर तो उनकी पत्तियां हैं, लेकिन उनमें उनका चूल्हा क्या है, उनका स्टोव क्या है, उनका चूल्हा उनका क्लोरोफिल है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वही उनका चूल्हा है, उनका स्टोव है। और उसमें वो ईंधन कहाँ से लाएंगे। जैसे आप ईंधन अपने घर में गैस का उपयोग करते हो, लकड़ी का उपयोग करते हो, तो पेड़ पौधे ईंधन के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेंगे। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का। और कच्चे पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल से लेंगे। और पानी कहाँ से लेते हैं, पौधों में 2 तरह की नलिकाएँ होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है, जाइलम जड़ों से पानी को ले आएगा, कहाँ ले आएगा, पत्तियों में लाएगा, माने क्लोरोफिल तक पहुँचाएगा पत्तियों में, माने उनके चूल्हे तक। पत्तियाँ क्या हैं, पत्तियाँ पौधे का रसोई घर है, और उस रसोई घर में क्लोरोफिल क्या है, उनका चूल्हा है।
उसमें जो है वो क्या करेंगे, पानी जो है जाइलम के द्वारा लाया जाएगा जड़ों से, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा जो हमने बताया कि उनका प्रवेश द्वार है पत्तियों का, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आ जाएगी क्लोरोफिल में, और सूर्य की प्रकाश रूपी ऊर्जा का उपयोग करके पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और उसमें कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलेगी। उस ऑक्सीजन को पौधे अपने द्वार माने उनका जो दरवाज़ा है, स्टोमेटा है, रंध्र है, उससे कार्बन ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, जिसका उपयोग हम आप लोग श्वसन क्रिया में करते। और जो भोजन बना, जो कार्बोहाइड्रेट बना, इसका देखिए जैसे आपके घर में जो खाना बना रसोई में, तो क्या आप अकेले जो बनाता है वही खा लेगा, बल्कि वो पूरे परिवार के सभी सदस्य को दिया जाता है, सबके पास पहुंचाया जाता है। तो जो भोजन बना वह क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो बना पत्तियों में, ओ हमने दो तरह के क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम है उस तैयार भोजन कार्बोहाइड्रेट को पौधे के सभी भागों को पहुंचा देगा। क्या करेगा, पौधे के सभी भागों को, इस तरह से पौधे के सभी भागों को भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद देखिए, एनिमल एंड ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। जंतु या मनुष्य अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं। जंतु या मनुष्य, न कोई जंतु न कोई मनुष्य भोजन, केवल जितने सजीव पौधे हैं वही भोजन बना पाएंगे। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट। और जितने भी जंतु हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, वह ऊर्जा जो कि पौधों से मिलती है, इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज। और इस ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है, हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और जो हमारे प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलाप हैं उनको करने के लिए। जैसे आपको पढ़ना है, आप भोजन करके नहीं आए हो, आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है। और अगर आप खाना खा कर आए हो तो अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा। तो या कोई फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति है, माने कोई भी काम आपको करना है, आपको ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी ऊर्जा चाहिए। विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, ह्यूमन बीइंग हैव लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, ह्यूमन बीइंग मनुष्य, हैव लर्न सीख लिया, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है, एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मतलब किस तरह से पशुपालन किया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप फसल का उत्पादन, एंड रियरिंग एनिमल जंतुओं को पालना, फॉर फूड भोजन के लिए, क्लॉथिंग कपड़े के लिए, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स और अन्य लाभदायक उत्पाद के लिए, कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। माने इसका मतलब ये हुआ कि फसल का उत्पादन और पशुपालन किस लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। देखिए जो कृषि है यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कृषि जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है संसार में। इट इज स्टिल द मेजर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, इट इज स्टिल द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। यह इट इज स्टिल मतलब यह आज भी, मेजर ऑक्यूपेशन मतलब मुख्य व्यवसाय है, ऑफ पीपल लोगों का, इन आवर कंट्री हमारे देश में।
कृषि आज भी हमारे देश में लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। विथ नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन दिस सेक्टर, लगभग 70% जनसंख्या इसमें सम्मिलित है। किसमें? कृषि में। लगभग 70% जनसंख्या किसमें निर्भर है? ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी जो कृषि के उत्पाद हैं इनकी मांग बढ़ती जा रही है। हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, माने कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ कृषि उत्पादों की मांग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ लेड टू ए नीड फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ इफेक्टिव मीजर्स। दिस हैज़ लेड, इससे क्या हुआ कि एक जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है किस चीज़ की?